नमस्ते सभी को। आज हमारी हरियाणा जीके की अगली क्लास है। आज हम जो 22 जिले हैं उनके बारे में बात करेंगे। उनका गठन कब हुआ, उनका नामांकन जो हुआ, उनका नाम किसके नाम पर पड़ा और उनके प्राचीन नाम और उपनाम के बारे में बात करेंगे। जो 22 जिले हैं उनके बारे में सबसे पहले देखो बात करेंगे गुरुग्राम के बारे में। गुरुग्राम गुरुग्राम का गठन है वो 1 नवंबर 1966 को हुआ। 7 जिले बने थे 1 नवंबर 1966 को। कौन कौन से वो 7 जिले थे? एक तो था गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। ये 7 जिले थे। ठीक है, पहले बात करेंगे गुरुग्राम के बारे में। गुरुग्राम का जो नाम है वो गुरु द्रोण के नाम पर नाम पड़ा था। महाभारत में जो युधिष्ठिर है उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में गुरुग्राम जिले को दिया था। यहाँ पर एक माता का मंदिर भी है जिसे हम शीतला माता का मंदिर कहते हैं, या माता मसाणी का मंदिर कहते हैं, या चेचक की देवी कहते हैं। तो वो जो शीतला माता है वो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी है। तो गुरु द्रोण के नाम पर नाम पड़ा था गुरुग्राम जिले का नाम। गुरुग्राम जिले की बात करें, उपनाम क्या क्या है? उपनाम इसे एक तो सपनों की नगरी कहते हैं, सपनों की नगरी, सपनों की नगरी। एक इसे मनोरंजन सिटी, मनोरंजन सिटी। एक इसे साइबर सिटी कहते हैं, साइबर सिटी। एक इसे मेडी सिटी कहते हैं, मेडी सिटी। ठीक है, एक इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, साइबर सिटी, सपनों की नगरी, मनोरंजन सिटी। तो ये गुरुग्राम जिले को कहते हैं। एक उत्तर भारत का कॉल सेंटर, उत्तर भारत का कॉल सेंटर, उत्तर भारत का कॉल सेंटर कहते हैं। तो ये गुरुग्राम जिले को कहते हैं सपनों की नगरी, मनोरंजन सिटी, साइबर सिटी। एक इसे मिलेनियर सिटी भी कहते हैं, मिलेनियर सिटी। तो ये आपको याद रखना है। तो गुरुग्राम जिले का जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। गुरु द्रोण के नाम पर नाम पड़ा था। इसे क्या क्या कहते हैं? सपनों की नगरी कहते हैं, मनोरंजन सिटी कहते हैं, साइबर सिटी कहते हैं, मेडी सिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं, उत्तर भारत का कॉल सेंटर कहते हैं, और इसे मिलेनियर सिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो आगे बात करेंगे हिसार के बारे में। हिसार जिला है उसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हिसार जिले की स्थापना हुई थी। नाम है वो जो 1354 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा, 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक द्वारा एक दुर्ग की स्थापना की गई थी। दुर्ग का मतलब होता है किला। जब इसकी स्थापना की गई उस समय इसका नाम था हिसार ए फिरोजा। क्या नाम था? हिसार ए फिरोजा। तो इसका प्राचीन नाम क्या था? हिसार जिले का प्राचीन नाम क्या है? हिसार ए फिरोजा प्राचीन नाम है। तो 1354 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसका बात करें स्थापना की गई थी। बात करें इसके उपनाम की, हिसार जिले के उपनाम क्या क्या है? मैग्नेट सिटी, मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, स्टील सिटी कहते हैं, इस्पात नगरी, इस्पात नगरी। ये है, ये हिसार जिले के उपनाम है। तो हिसार का जो गठन है वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 1354 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा एक दुर्ग की स्थापना की गई। दुर्ग का मतलब होता है किला, किले की स्थापना की गई। उस समय इसका नाम था हिसार ए फिरोजा। हिसार का प्राचीन नाम है हिसार ए फिरोजा।
बाद में इसके अगर उपनाम की बात करें, इसे क्या क्या कहते हैं, तो मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी और इस्पात नगरी, ये हिसार जिले को कहते हैं। उसके बाद देखो बात करेंगे अंबाला की। अंबाला की भी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। अंबाला का नाम है वो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो आम के बाग अधिक होने के कारण, आम के बाग अधिक होने के कारण इसका नाम अंबाला पड़ा, या आम अधिक होने के कारण इसका नाम अंबाला पड़ा। एक धारणा ये भी बनी हुई है कि महाभारत में अंबालिका अंबालिका के नाम पर नाम पड़ा। महाभारत के अंबालिका के नाम पर नाम पड़ा अंबाला का। एक डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार यह भी बताया गया है कि एक अंबा राजपूत 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत के नाम पर अंबाला जिले का जो नामकरण है वो किया गया। अंबाला जिले की बात करें, उपनाम क्या क्या कहते हैं अंबाला जिले को। अंबाला जिले के अगर उपनाम की बात करें तो इसे वैज्ञानिक सिटी, वैज्ञानिक नगरी, मिक्सी सिटी, ये इसे कहते हैं वैज्ञानिक नगरी, मिक्सी सिटी, ये अंबाला जिले के उपनाम है। एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी, एक इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये भी अंबाला कहते हैं, वैज्ञानिक नगरी कहते हैं, मिक्सी सिटी कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहते हैं। उसके बाद देखो बात करेंगे रोहतक के बारे में। रोहतक का भी गठन कब किया गया था, 1 नवंबर 1966 को ही। उस समय 7 जिले बने थे तो उसमें रोहतक भी शामिल था। रोहतक की बात करें तो रोहतक का नाम किसके नाम पर पड़ा था, तो एक तारावती है, तारावती के पुत्र रोहतास के नाम पर, तारावती है उसके पुत्र रोहतास के नाम पर रोहतक जिले का नाम पड़ा। ठीक है, बात करें रोहतक जिले के उपनाम की, यदि बात करें उपनाम की, रोहतक जिले के उपनाम की, तो इसे रोहतास नगर, ये तो प्राचीन नाम है रोहतास, रोहतास नगर। ठीक है, एक इसे एजुकेशन हब कहते हैं, एजुकेशन हब, एजुकेशन हब रोहतक को कहते हैं, एजुकेशन सिटी सोनीपत को कहते हैं। एक बात करें राजनीतिक राजधानी कहते हैं, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी, ये भी रोहतक को कहते हैं, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी कहते हैं रोहतक को। तो ये याद रख लेना कि जो तारावती है उसके अपने पुत्र रोहतास के नाम पर रोहतक जिले का नाम पड़ा। 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ, उपनाम है रोहतास नगर है, एजुकेशन हब है, और एक बात करें राजनीतिक राजधानी, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है, तो वो रोहतक है। बात करें जींद के बारे में, तो जींद का भी गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। अगर बात करें किसके नाम पर पड़ा, तो जयंती देवी के नाम पर, जयंती देवी के नाम पर नाम पड़ा। जींद जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा, जयंती देवी के नाम पर नाम पड़ा। जींद जो जिला है इसको क्या क्या कहते हैं, अगर उपनाम की बात करें, प्राचीन नाम जयंतपुरी कहते हैं, जयंतपुरी। ठीक है, उपनाम है वो है दूध नगरी, दूध नगरी, दूध नगरी किसे कहते हैं, जींद जिले को कहते हैं, क्योंकि मुर्रा जो भैंस है वो भी ज्यादा जींद में है, इसलिए दूध नगरी भी कहते हैं। हरियाणा का दिल कहते हैं, हरियाणा का दिल, हरियाणा का दिल भी कहते हैं, किसे कहते हैं, जींद जिले को कहते हैं। उसके बाद बात करें करनाल की, अगर बात करें करनाल की स्थापना भी 1 नवंबर 1966 को हुई थी, करनाल जिले की स्थापना। बात करें करनाल जिले में, करनाल का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो जो महाभारत में भगवान कर्ण है उनके नाम पर नाम पड़ा, भगवान कर्ण के नाम पर नाम पड़ा करनाल जिले का। तो भगवान कर्ण के नाम पर करनाल जिले का नाम पड़ा। यहाँ पर एक झील भी है, कर्ण झील, तो जो कर्ण झील है वहां पर भगवान कर्ण है वो सोना दान किया करते थे, सोना दान किया करते थे। इसी कर्ण झील पर जो भगवान इंद्र है उसको भगवान कर्ण ने अपने कवच और कुंडल है वो दान किए थे, कर्ण झील पर ही। कर्ण झील है, इसका एक और नाम है
चक्रवर्ती झील। चक्रवर्ती झील इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि बीएन चक्रवर्ती ने इसका निर्माण किया था। तो कर्ण, कर्ण है भगवान कर्ण के नाम पर करनाल का नाम पड़ा। ठीक है, यहाँ पर सोना दान किया करते थे। कर्ण झील भी है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। अगर बात करें उपनाम की, करनाल के उपनाम क्या क्या है, करनाल जिले के उपनाम की यदि बात करें तो इसे धान का कटोरा, धान का कटोरा, धान का कटोरा इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा धान है वो कहा, ज्यादा धान है वो कहां पर मिलते हैं, तो वो करनाल जिले में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा धान। चावल, तो बासमती चावल है वो वर्ल्ड फेमस है, वो भी कहाँ का है, करनाल का है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक इसे कहते हैं शूज सिटी, शूज सिटी, क्योंकि लिबर्टी शूज है वो कहां पर मिलते हैं, करनाल में, तो इसे शूज सिटी भी कहते हैं। एक बात करें नवीनतम, नवीनतम पद्धति द्वारा बसाया गया शहर, बसाया गया शहर, नवीनतम पद्धति द्वारा बसाया गया शहर भी कौन सा है, करनाल है। ठीक है, एक बात करें हरियाणा का पेरिस भी कहते हैं, हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस किसे कहते हैं, करनाल को कहते हैं हरियाणा का पेरिस कहते हैं, शूज सिटी कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं, नवीनतम पद्धति द्वारा बसाया गया शहर कहते हैं, हरियाणा का पेरिस कहते हैं, वो किसे कहते हैं, करनाल को कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ है, ये बात करें इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी महेंद्रगढ़ जिले की। ऐसा माना जाता है कि ये प्राकृतिक शहर है, महेंद्रगढ़ है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ये ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक शहर है जो महेंद्रगढ़ है। इसमें बात करें इसके जो आसपास के गांव हैं वो अजमेर के शासक, इसके जो आसपास के गांव हैं वो अजमेर के शासक और पृथ्वीराज चौहान उसने बसाए थे। प्राकृतिक शहर मानते हैं, प्राकृतिक शहर मानते हैं, अजमेर के शासक और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। इसके आसपास के जो गांव है ना वो किसने बसाए थे, इन दोनों ने बसाए थे, इसलिए इसे कहते हैं कि इन्होंने बसाया था। एक ये भी याद रखना है कि कानोड़ी ब्राह्मणों द्वारा आजाद किए गए थे, कानोड़ी ब्राह्मण, कानोड़ी ब्राह्मणों द्वारा आजाद किए गए थे, इसलिए इसका प्राचीन नाम क्या था, कानोड़। ठीक है, कानोड़िया ब्राह्मणों द्वारा आजाद किए गए थे, तो इसलिए इसका नाम पहले कानोड़ था, तो महेंद्रगढ़ का नाम था कानोड़। इसका प्राचीन नाम क्या है महेंद्रगढ़ का, कानोड़ प्राचीन नाम है, और एक इसे खनिजों का शहर कहते हैं, खनिजों का शहर और कानोड़ प्राचीन नाम। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। एक और बात है कि ये ऐसा माना जाता है कि बाबर, बाबर का एक सेवक होता था मलिक महमूद खान, मलिक, मलिक महमूद खान, मलिक महमूद खान बाबर का सेवक हुआ करता था, उसने इसको बसाया। ये भी एक धारणा बनी हुई है कि बाबर का एक सेवक हुआ करता था मलिक महमूद खान, उसने बसाया इसे। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। उसके बाद देखो एक ये याद रखना है कि 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले बनाए गए थे। एक तो बनाया गया था भिवानी और एक बनाया गया था सोनीपत। ये 2 जिले बनाए गए थे। ये 2 जिले कब बनाए गए थे, 22 दिसंबर 1972 को बनाए गए थे 2 जिले। बात करें भिवानी की, भिवानी है, ये 22 दिसंबर 1972 को बनाया गया। इसको बसाया किसने, तो एक राजपूत राजा हुआ करता था नीम सिंह, उसने अपनी जो पत्नी है भानी, भानी के नाम पर, राजा नीम सिंह हुआ करता था, राजपूत राजा नीम सिंह, उसने अपनी पत्नी भानी है उसके नाम पर भिवानी जिले का नामकरण है वो किया गया।
अगर बात करें उपनाम की, यदि बात करें भिवानी के उपनाम क्या क्या है, तो इसे वस्त्र नगरी कहते हैं, वस्त्र नगरी, वस्त्र नगरी, छोटा काशी, छोटा काशी कहते हैं, मंदिर नगरी, मंदिर नगरी इसे कहते हैं। ठीक है, मिनी क्यूबा, बॉक्सिंग का पावर हाउस, बॉक्सिंग का पावर हाउस, वो भी भिवानी को कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, भिवानी को कहते हैं। छोटा काशी किसे कहते हैं, भिवानी को कहते हैं। मंदिर अधिक होने के कारण तो छोटा काशी भिवानी को कहते हैं, और नव ग्रह कुंड अधिक होने के कारण छोटा काशी कैथल को कहते हैं। कैथल को और कहते हैं छोटा काशी, नव ग्रह कुंड के कारण तो कैथल को छोटा काशी कहते हैं, और मंदिर अधिक होने के कारण छोटा काशी किसे कहते हैं, भिवानी को कहते हैं। मंदिर नगरी किसे कहते हैं, भिवानी को कहते हैं। और मिनी क्यूबा भी कहते हैं, बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहते हैं। गठन है वो 22 दिसंबर 1972 को हुआ था। बसाया किसने था, राजपूत राजा नीम सिंह है, उसने अपनी पत्नी भानी के नाम पर नामकरण किया था इसका। तो ये चीज है, ये आपको याद रखनी है। मिनी क्यूबा कहते हैं, बॉक्सिंग का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, बात करें सोनीपत की, तो अगर बात करें सोनीपत की, सोनीपत का भी गठन कब किया गया था, 22 दिसंबर 1972 को किया गया था। सोनीपत है वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से जो 5 गांव मांगे थे, उसमें से एक है सोनीपत, जिसका प्राचीन नाम क्या है, सोनप्रस्थ, 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 जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। जो युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगे थे वो 5 गांव है, उसमें से एक है सोनीपत, इसका प्राचीन नाम है सोनप्रस्थ है। बात करें इसके उपनाम की, उपनाम की यदि बात करें, जो सोनीपत है इसके उपनाम क्या क्या है, एक सोने की नगरी, सोने की नगरी, ठीक है, एक इसे कहते हैं साइकिल सिटी, साइकिल सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि एटलस जो साइकिल है वो उद्योग है वो सोनीपत में ही है। एक ऐसे एजुकेशन सिटी, एजुकेशन सिटी, एजुकेशन सिटी किसे कहते हैं, सोनीपत को कहते हैं। एजुकेशन हब है, एजुकेशन हब है वो किसे कहते हैं, रोहतक को कहते हैं एजुकेशन हब। तो ये चीज याद रख लेना कि सोनीपत का प्राचीन नाम सोनप्रस्थ है, और सोने का शहर कहते हैं, साइकिल सिटी कहते हैं, एजुकेशन सिटी कहते हैं। एजुकेशन हब रोहतक को कहते हैं, एजुकेशन सिटी है वो सोनीपत को कहते हैं। उसके बाद अगला है कुरुक्षेत्र। कब बना था ये, 23 जनवरी 1973 को। कुरुक्षेत्र जो जिला है वो कब बना था, 23 जनवरी 1973 को बना। राजा कुरु के नाम पर नाम पड़ा, राजा कुरु, राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र जो जिला है उसका नाम पड़ा। यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, 900 ईसा पूर्व, 18 दिन तक युद्ध चला था। तो राजा कुरु के नाम पर नाम पड़ा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को कहते क्या क्या है, एक तो इसका प्राचीन नाम है श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ जनपद प्राचीन नाम, प्राचीन नाम क्या है, श्रीकंठ जनपद प्राचीन नाम है। उपनाम की बात करें, सिटी ऑफ पार्क्स, सिटी ऑफ पार्क्स, ठीक है। और श्री जो कंठ जनपद कहते हैं, एक इसे धर्म नगरी भी कहते हैं, धर्म नगरी, धर्म नगरी, ये कुरुक्षेत्र को कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद एक है, अगला जो जिला है वो है सिरसा। सिरसा का जो गठन है वो हुआ था 26 अगस्त 1975 को। यहां पर जो सीरीज है, सीरीज के जो पेड़ हैं वो अधिक होने के कारण नाम पड़ा इसका सिरसा। जो सीरीज के पेड़ हैं वो अधिक होने के कारण नाम पड़ा सिरसा। और इसके बात करें उपनाम क्या क्या है सिरसा के, तो इसे सारस सिटी कहते हैं, सारस सिटी, ठीक है। वन नगरी कहते हैं, वन नगरी, संत नगरी कहते हैं इसे। तो ये है इसके उपनाम है सिरसा की।
उसके बाद देखो आगे जो हमारा अगला जिला है वो है फरीदाबाद। वो कब बना था? तो वो बना था 15 अगस्त 1979 को। 15 अगस्त 1979 को कौन सा जिला बना? फरीदाबाद। किसके नाम पर नाम पड़ा? तो संत फरीद बाबा है, फरीद, संत फरीद बाबा, संत फरीद बाबा के नाम पर नाम पड़ा फरीदाबाद का। कब बना? 15 अगस्त 1979 को। 15 अगस्त 1979 को ये जो जिला है फरीदाबाद बना, संत फरीद के नाम पर नाम पड़ा इसका। इसको बात करें फरीदाबाद को, उद्योग नगरी, उद्योग नगरी, उद्योग विहार किसे कहते हैं? उद्योग विहार, बताओ उद्योग नगरी कहते हैं। एक बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, सपनों का शहर, तो ये चीज याद रख लेना। उद्योग विहार है वो गुरुग्राम को कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेना सबसे ज्यादा जो उद्योग है वो फरीदाबाद में है। तो ये चीज याद रखनी, संत फरीद के नाम पर नाम पड़ा था। उसके बाद देखो अगले जो जिले हैं वो हमारे चार एक साथ बने थे 1 नवंबर 1989 को, 1989 को, 1 नवंबर 1989 को, 1989 को चार जिले बने थे। एक तो बना था कैथल। सबसे पहले कैथल की ही बात करेंगे। कैथल जो जिला है वो 1 नवंबर 1989 को बना था। कैथल का अगर नाम की बात करें, नामकरण, वो कपिल ऋषि, कपिल जो ऋषि है, कपिल मुनि, कपिल मुनि कहते हो, कपिल ऋषि, कपिल मुनि के नाम पर, कपिल मुनि के नाम पर नाम पड़ा था। हनुमान जी की जन्म स्थली भी यहीं पे मानी जाती है। हनुमान जी की जन्म स्थली भी कैथल को मानी जाती है। कैथल को क्या क्या कहते हैं? उपनाम की बात करें, छोटा काशी मैंने बताया था आपको। छोटा काशी किस लिए कहते हैं? नवग्रह कुंड के कारण छोटा काशी कहते हैं। छोटा काशी भिवानी को भी कहते हैं और कैथल को भी कहते हैं। एक बात करें इसको, कैथल को और क्या कहते हैं? गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं? कैथल को कहते हैं। ठीक है, एक ये याद रख लेना, कपिल स्थल कहते हैं, कप, कपिल स्थल कहते हैं, कपिल मुनि की नगरी कहते हैं, कपिल मुनि की नगरी, कपिल मुनि की नगरी कहते हैं। तो वो आपको याद रखने। उसके बाद देखो एक बात करेंगे कैथल के बाद में रेवाड़ी की। रेवाड़ी का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1989 को रेवाड़ी का गठन किया गया। नामकरण की बात करें, नामकरण किसके नाम पर नाम पड़ा? तो वो याद रख लेना कि बलराम जी है। तो वो भगवान कृष्ण के भाई हैं बलराम जी, जिसे दाऊ जी भी कहते हैं। दाऊ जी मंदिर कहाँ पर है? बंचारी गांव पलवल में। तो बलराम जी है, उनकी अगर बात करें ससुर है रेवत, राजा रेवत, रेवत उनकी पुत्री है रेवती, रेवती के नाम पर नाम पड़ा रेवाड़ी। प्राचीन नाम था रेवतवाड़ी या रेवावाड़ी, 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 तो ये इसके प्राचीन नाम थे। तो ये याद रख लेना कि राजा रेवत है, उसकी जो पत्नी है रेवती, उसके नाम पर नाम पड़ा रेवाड़ी, पुत्री, राजा रेवत की पुत्री है, उसके नाम पर नाम पड़ा। ठीक है, अगर बात करें उपनाम की, रेवाड़ी जिले के उपनाम क्या क्या है? तो इसे वीर सिटी कहते हैं, वीर सिटी, वीर सिटी किसे कहते हैं? रेवाड़ी को कहते हैं। शहीदों का शहर किसे कहते हैं? शहीदों का शहर, शहीदों का शहर, शहीदों का शहर झज्जर को कहते हैं। शहीदों का गांव किसे कहते हैं? गांव फरीदाबाद को। ठीक है, तो शहीदों का शहर झज्जर। वीर सिटी किसे कहते हैं? रेवाड़ी को कहते हैं। अहीरवाल का लंदन, अहीरवाल का लंदन, अहीरवाल का लंदन किसे कहते हैं? रेवाड़ी को कहते हैं। पीतल नगरी, पीतल नगरी, पीतल नगरी किसे कहते हैं? रेवाड़ी को कहते हैं। और अहीरवाल का लंदन कहते हैं। वीर सिटी है वो किसे कहते हैं? रेवाड़ी को कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा जिला है वो है पानीपत। पानीपत और यमुनानगर, ये 4 जिले बने थे 1 नवंबर 1989 को। अगला हमारा जिला है पानीपत। तो ये पानीपत है, 1 नवंबर 1989 को बना था। जो प्राणिनी है, प्राणिनी ऋषि, इसके नाम पर नाम पड़ा था पानीपत। प्राणिनी जो ऋषि है उसके नाम पर पड़ा था पानीपत। पानीपत को क्या क्या कहते हैं? एक तो इसे बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर, सबसे ज्यादा कम्बल है जो सेना की 70% कम्बल यहीं पे बनते हैं। तो बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? पानीपत को कहते हैं। एक पेट्रोल, पेट्रोकेमिकल हब, पेट्रोकेमिकल हब कहते हैं इसे पानीपत को। ठीक है। इसके अगर प्राचीन नाम की बात करें तो प्राणप्रस्थ, प्राणप्रस्थ। ठीक है, ये इसका प्राचीन नाम है। प्राचीन नाम, प्राचीन नाम क्या है? प्राणप्रस्थ। उसके बाद अगला जो जिला है वो है यमुनानगर। यमुनानगर जो 1 नवंबर 1989 को बना था। इसका अगर नामकरण है वो यमुनानगर इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ से यमुना नदी, यमुना नदी के कारण, यमुना नदी के कारण नाम पड़ा यमुनानगर। प्राचीन नाम क्या है? अब्दुल्लापुर इसका प्राचीन नाम है। यमुनानगर को क्या कहते हैं? पेपर सिटी कहते हैं, पेपर सिटी। प्राचीन नाम अब्दुल्ला नगर। ठीक है, यमुना नदी के कारण यमुनानगर जो नाम है वो पड़ा। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला जो जिला है वो 1995 में बना था, पंचकुला। 15 अगस्त 1995 में जिला बना पंचकुला। 5 झरनों के कारण, 5 झरनों के कारण, 5 झरनों के कारण नाम पड़ा पंचकुला। ठीक है, पंचकुला नाम किसके नाम पर पड़ा? 5 झरनों के कारण नाम पड़ा पंचकुला। हरियाणा का पेरिस कहते हैं इसे, हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस कहते हैं पंचकुला को। 5 झरनों के कारण नाम पड़ा पंचकुला। हमारा जो अगला जिला है वो 2 जिले एक साथ बने थे। एक तो बना था फतेहाबाद, डेट है 15 जुलाई 1997 को, फतेहाबाद और झज्जर। फतेहाबाद जो जिला है वो किसके नाम पर बना था? तो 1351 में फिरोज शाह तुगलक है, 1351 में, 1351, 1351 में फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह, फतेह खान, फतेह खान है उसके नाम पर नाम क्या रखा है? इसका फतेहाबाद नाम रखा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में नाम रखा है इसका। अगर बात करें जो इसका प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम वो है इकदार। ठीक है, उपनाम की यदि बात करें, उपनाम क्या है फतेहाबाद का? तो इसे पिंक सिटी कहते हैं, पिंक सिटी, पिंक सिटी कहते हैं, या गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी कहते हैं। भारत में गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। और हरियाणा में जो पिंक सिटी है, गुलाबी नगरी है, वो किसे कहते हैं? फतेहाबाद को कहते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला जिला है झज्जर। झज्जर की यदि बात करें तो छज्जूराम, छज्जूराम किसान, छज्जूराम किसान के नाम पर नाम क्या पड़ा? झज्जर नाम पड़ा, झज्जर जिले का। झज्जर जिले की बात करें, उपनाम क्या है? तो इसे उपनाम क्या कहते हैं? शहीदों का शहर, शहीदों का शहर। शहीदों का शहर किसे कहते हैं? झज्जर को कहते हैं। वीर सिटी किसे कहते हैं? रेवाड़ी को कहते हैं। और शहीदों का गांव किसे कहते हैं? तो गांव फरीदाबाद को कहते हैं। एक छज्जू नगर भी इसका नाम है। प्राचीन नाम की बात करें, प्राचीन नाम की, तो प्राचीन नाम है छज्जू, छज्जू नगर। ठीक है, तो ये छज्जू राम किसान के नाम पर नाम पड़ा था। प्राचीन जो उपनाम है वो शहीदों का शहर और प्राचीन नाम है वो छज्जू नगर। उसके बाद अगला जो जिला है वो 4 अप्रैल 2005 को, 4 अप्रैल 2005 कौन सा जिला बना?
मेवात बना। अगर बात करें किसके नाम पर मेवात नाम रखा गया, तो मेव जाति, मेव जाति अधिक होने के कारण, मेव जाति अधिक होने के कारण नाम क्या पड़ा, मेवात पड़ा। प्राचीन नाम क्या है, उपनाम क्या है, तो सत्यमेवपुरम, सत्यमेवपुरम, सत्यमेवपुरम है ये इसका प्राचीन नाम है मेवात जिले का। मेव जाति अधिक होने के कारण नाम पड़ा मेवात। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा जिला है वो है हमारा पलवल। जो पलवल है वो कब बना था, 15 अगस्त 2008 को। जो पलवल जो जिला है पलवल, वो कब बना था, 15 अगस्त 2008 को बना। इसका नामकरण पलवल किसके कारण पड़ा, तो पुलवम्बासुर है उसकी राजधानी, पुलवम्बासुर की राजधानी के नाम पर नाम पड़ा पलवल। पलवल को क्या कहते हैं, कॉटन सिटी, कॉटन सिटी किसे कहते हैं, पलवल को कहते हैं। इसके बात करें एक एपलवा, इसका उपनाम है एपलवा। ठीक है, तो एपलवा इसका उपनाम है, कॉटन सिटी उपनाम है, पुलवम्बासुर की राजधानी के नाम पर नाम पड़ा पलवल, और 15 अगस्त 2008 को ये इसका गठन हुआ। उसके बाद अगला जिला है वो कौन सा है, चरखी दादरी। ठीक है, 16 नवंबर 2016 को, 1 दिसंबर 2016, ये दो डेट हैं, ये याद रख लेना। 16 नवंबर 2016 को ये बनाया गया चरखी दादरी। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पर एक झील हुआ करती थी, उसमें मेंढक अधिक होते थे, और दादुर है दादुर, दादुर का अर्थ होता है मेंढक। तो मेंढक अधिक होने के कारण यहाँ पर एक झील हुआ करती थी, उसमें मेंढक अधिक होते थे, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, दादरी इसका नामकरण किया गया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो हमारे 22 जिले हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो आज की हमारी क्लास है वो कंप्लीट होती है। धन्यवाद।